दोस्तों, यूपी में महिलाओं का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे कई न कई घटनाएं तेजी से इस समय देखी जा रही हैं। हालांकि यूपी में देखा जा रहा है, यहाँ पर काफी लोगों का सवाल भी उठ रहा है। ऐसे में कभी यूपी में शादी करना भी काफी बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर सुनोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि पत्नी अपने पति के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। इस कहानी को अगर सुनोगे तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी और इस बात को आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, जब से यूपी में घटा है एक कांड मुस्कान और साहिल का, जब से देखा जा रहा है कि एक ही महीने के अंदर कितने घटना हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक बहुत ही बड़ी घटना निकल के आ रही है, जो घटना आप लोगों के बीच हम शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनने से पहले चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। क्योंकि अगर लाइक शेयर आप करते हो तो थोड़ा हमको भी हौसला होता है और अच्छी कहानियां सुनाने का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी जो है यूपी के हमीरपुर से निकल के आ रही है, जहां पर थाना मुस्करा के अंतर्गत में एक गांव है मोती नगर। मोती नगर गांव में एक छोटा से परिवार रहता था, जिस परिवार में उसके माता पिता और उसके भाई रहते थे, जिस शख्स का नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार अपनी जिंदगी में काफी खुश था। जैसे कि गरीबी हालातें थी, उस गरीबी हालातों से गुजर रहा था। लेकिन जो अरविंद की पत्नी रहती है अनीता देवी, वो कुछ ऐसा काम कर जाती है कि अगर आप भी सुनोगे तो आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। हालांकि एक दिन जो है अरविंद जो रहता है, वो अपना काम काज करने के लिए घर से कुछ दूर चला जाता है और दूर होने के बाद में वो काम करके जब तकरीबन शाम के समय वापस आता है तो उसकी जो पत्नी रहती है अनीता देवी, वो उससे कुछ बातें करती है और बातें करने के बाद में कुछ अनीता को अरविंद जो रहता है को कुछ बोल देता है और इस बात को लेकर अनीता के दिल में ठोस बैठ जाती है। और ठोस होने के बाद में अनीता जो है अरविंद कुमार की रात में सोने के वक्त में उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में जब गांव में कुछ लोग को इस बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो अनीता रहती है वो अपने पति को लेकर बाहों में खून से लथपथ और तेज तेज से रो रही थी। और रोने के दौरान पर जब गांव के आर पड़ोस में जो घर थे, उनको इस बात की खबर मिलती है कि कहीं से आवाज आ रही है। और आवाज आने के साथ साथ उस लोग घर पे काफी लोग पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में जस जस के लोग इस बात को जानते हैं, बस उस घर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग वहां पर पहुंच के और अनीता से कुछ बातें करते हैं, कुछ पूछते हैं कि ऐसी घटना कैसे घट जाती है। तो अनीता बोलती है कि 3 से 4 लोग आते हैं और हमको भी मारते पीटते हैं और हमारे पति का कत्ल करके और यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि गांव के जो लोग रहते हैं, इस घटने की जानकारी जो है करीबी पुलिस स्टेशन मुस्कान को दिया जाता है, जो मुस्कान थाना लगता है। वहां से जब पुलिस आती है तो बॉडी को जो है अपने कब्जे में लेती है और पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों ऐसा होता है कि आखिरकार जो इसकी पत्नी रहती है, उसी के ऊपर सारा इल्जाम आ जाता है। हालांकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट रहती है उसमें देखा जाता है कि कम से कम उसमें
10 से 15 बार चाकुओं के वार किए जाते हैं और वार करने के दौरान पर पुलिस जो रहती है इस मामले को काफ़ी निगरानी में लेती है और निगरानी के साथ-साथ इस मामले को काफ़ी गहराई में लेके इस कहानी को जानने की कोशिश करती है कि इसमें कौन-सा व्यक्ति और कौन से अपराधी इस मामले और इस घटने को अंजाम दिए हैं। लेकिन इसमें देखा जाता है कि उसकी पत्नी जो चश्मदीद गवाह रहती है, जो उसी के हाथ में अरविंद की हत्या होकर और वो अपनी बाहों में लेकर और रोती पीटती हुई दिखाई देती है। हालांकि पुलिस जो रहती है इस मामले को गंभीरता में लेते हुए उसको पत्नी को पूछताछ के लिए जो महिलाएं पुलिस रहती हैं काफ़ी सख्ती से उससे पूछती हैं, तो अनीता देवी जो रहती हैं टूट जाती हैं और टूटने के बाद सारी कहानियाँ जो है तोते के तना उगलने लगती है। उगलने के बाद में दोस्तों जो पुलिस प्रशासन रहती है उस महिला अनीता के ऊपर काफ़ी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करती है और उसके साथ उसके चार्जशीट तैयार किया जाता है और चार्जशीट तैयार करने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में दोस्तों देखा जा रहा है यहाँ पर कि अनीता के 2 जो बच्चे थे उन बच्चों को उनके रिश्तेदार लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने जानते भी होंगे कि बाप तो इस दुनिया से चला जाता है और माँ जो रहती है वो पुलिस कस्टडी में चली जाती है। तो उन 2 बच्चे जो मासूम बच्चे हैं अभी ठीक से अपने माँ बाप को भी नहीं समझ पाते और उनके माँ बाप जो रहते हैं, बाप तो दुनिया से चला जाता है और जो माँ रहती है वो जेल में चली जाती है। उन मासूम बच्चे के सर पे माँ बाप का जो साया रहता है वो भी उठ जाता है और उठने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि इसमें की जो मुख्य अपराधी है वो अनीता देवी है और अनीता देवी को जब कबलाया जाता है सख्ती से तो सारा कुछ उगलने लगती है और ऐसे में बोलती है कि मैं अपनी पति से कुछ विवाहित झगड़े लगे रहते थे और पति जो है हमको काफ़ी परेशान करता था। हालांकि काफ़ी कुछ पति की बुराई जो है पुलिस स्टेशन में ये बताती है और बताने के साथ साथ देखा जाता है कि पुलिस इसको सख्ती से और इसके ऊपर काफ़ी कड़ी सी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो गई हैं। डेली की डेली कोई ना कोई घटना जो है सामने निकल के आती रहती हैं और दोस्तों देखा जाता है कि इस समय जो ये घटना घटती है उसमें महिलाएं की ज़्यादातर नाम देखा जाता है। तो कहानी में अगर कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।